हेलो फ्रेंड्स, क्या आप फ्रेशर्स हैं और जल्द से जल्द जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं? तो आप सबों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। कल्याण ज्वेलर्स ने अपने इस मंथ के 2025 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दी है, जिसमें बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो जितनी जल्दी हो सके इसमें जरूर से जरूर अप्लाई करें। जहां तक नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, टोटल इसमें 5000 प्लस वैकेंसीज रहने वाली है। और आपने सिर्फ अगर कम पढ़ाई लिखाई कर रखा है, आपने सिर्फ 10वीं 12वीं कर रखा है और आप बिल्कुल ही फ्रेशर्स है, आपने पहले कहीं जॉब कर नहीं रखा है, तो आप सबों के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप सभी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकें कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन-कौन सी पोस्ट है, पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपको कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है। आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंत तक देने जाने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आप चाहे भारत के किसी भी लोकेशन में रहते हो, आप चाहे महिला हो, पुरुष हो, आपने अगर सिर्फ 10वीं 12वीं कर रखा है, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, सिर्फ 10वीं 12वीं तक ही आपका अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो भी आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जिस भी लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम वैसी वैकेंसीज आप सबों के लिए लेकर के आ सकें। जैसे हमें अभी ज़्यादा 10th की वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट्स आ रही है। जिन लोगों ने 10th 12th कर रखा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी 10th 12th की वैकेंसी लेकर के आ सके, जैसे कि आज हमने लेकर के आए हैं। लेकिन अगर आपने कुछ और पढ़ाई कर रखा है, आपने डिप्लोमा, आईटीआई, बीबीए, बीसीए, एमसीए कुछ भी कर रखा हो, आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ लोकेशन जरूर मेंशन करें ताकि हम उसी लोकेशन की वैकेंसी लेकर के आ सके, जिस जगह की हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आती है। क्योंकि अगर हम दूसरे लोकेशन की लेकर के आए तो वो आपकी कोई काम की नहीं रहेगी। तो आज का ये जो वैकेंसीज है, इसमें अगर आपने ग्रेजुएट लेवल पे अप्लाई किया है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने सिर्फ 10th 12th लेवल पे अप्लाई किया है, तो आपकी जो न्यूनतम सैलरी इसमें रहेगी वो 27,000 के आसपास रहेगी, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। और ग्रेजुएट लेवल पे 35,000 प्लस के आसपास सैलरी रहने वाली है। इसमें कोई भी आपका रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा दोस्तों। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कोई आपका रिटन एग्जाम नहीं है, आपका सिर्फ एक इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जॉब दे दी जाएगी। और ये फॉर्म बिल्कुल ही निःशुल्क रहने वाला है दोस्तों। इसमें आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा इस फॉर्म के लिए। ना ही हमारा चैनल और ना ही कल्याण ज्वेलर्स आपसे 1 रुपया भी चार्ज करता है इस वैकेंसीज को भरने के लिए। अब आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो इस होम पेज पे आ जाए गूगल के, या अगर आप ओपेरा मिनी से यूज कर रहे हैं या कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो इस पेज पे आ जाना है। यहाँ से वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ ठीक आपको वैसे ही अप्लाई करना है। अगर आप आधी-अधूरी जानकारी के साथ अप्लाई करेंगे तो उसका फॉर्म आपका फॉर्म ज़रूर रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत बार लोग होता है कि वीडियो स्किप कर के देखते हैं, तो वो आधी-अधूरी वीडियो देखते हैं और अप्लाई करते हैं, बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि ये हमारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। आप अगर कुछ दिन बाद देखेंगे तो हो सकता है ये वैकेंसी खत्म हो गया हो, तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर कोई नई वैकेंसीज़ आ जाएगी तो हो सकता है ये 12th 10th 12th की जो वैकेंसीज़ है, ये हो सकता है उस टाइम तक खत्म हो जाए। तो इसीलिए जिस तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे, जिस दिन हम जो वैकेंसी डालते हैं कोशिश करें कि उसी दिन उस वैकेंसीज के लिए अप्लाई आप कर दें। तो जैसे मैं ये इस पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कल्याण ज्वेलर्स लिख करके सर्च करना है। KLYANGWELLERS। जैसे आप कल्याण ज्वेलर्स लिख करके सर्च करेंगे, आप देखेंगे कि इस कल्याण ज्वेलर्स के आप इस पेज पे आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, जो सबसे ऊपर में जो लिंक आपको मिल रही है इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आप कल्याण ज्वेलर्स की इस ऑफिशियल पेज पे आ गए हैं। क्योंकि हमारे चैनल पे जो भी जानकारी दी जाती है, आपको कोई भी झूठी जानकारी नहीं दी जाती है दोस्तों। अगर झूठी रहती तो हम इसके ऑफिशियल पेज पे आके अप्लाई नहीं करते। हम इसके ऑफिशियल पेज से ही आपको फॉर्म अप्लाई करके दिखाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे आ जाना है। इस पेज में आप जैसे नीचे आएंगे, नीचे में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक करियर्स ऑप्शन मिलेगी। करियर, बी इन्फॉर्म्ड, इंस्टॉलमेंट प्लान, ट्रस्ट, पार्टनरिंग विद ट्रस्ट, गोल्ड रेट टुडे। तो जो सबसे ऊपर में करियर ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस करियर ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि जितनी वैकेंसी यहाँ पर होगी वो सब आपके सामने आ जाएगी। टू ज्वाइन विद अस, एक्सप्लोर योर करियर अपॉर्चुनिटी। सबसे ऊपर में अकाउंटेंट की वैकेंसी एक आई हुई है, जिसमें मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों, और इसमें सिर्फ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव मेल की वैकेंसी है, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें हायर सेकेंडरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके नीचे आप जैसे आएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मेल की वैकेंसी है, जिसमें फ्रेशर्स आर वेलकम टू अप्लाई। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कम पढ़े लिखे, आपने सिर्फ 12वीं कर रखा है, हायर सेकेंडरी तक भी है आपने, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे नीचे आएँगे, आप देखेंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फीमेल की भी वैकेंसी आई हुई है। इसमें भी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ 12th के लोग अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों के लिए अलग-अलग वैकेंसीज़ है। अगर आप मेल है तो इसमें अप्लाई कर बटन में क्लिक करें, अगर आप फीमेल है तो इसमें इस अप्लाई के बटन में क्लिक करें। और एक और बात दोस्तों, इसमें जो न्यूनतम आपका आयु सेट किया गया है वो 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते और मैक्सिमम 25 साल का है। वैसे ही फीमेल में भी न्यूनतम वर्ष 18 सेट किया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते और मैक्सिमम 25 साल के लिए किया गया है।
उसके बाद फील्ड एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसीज है। अगर फील्ड एग्जीक्यूटिव की आप जॉब करना चाहते हैं, इसमें भी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिर्फ अगर 12th कर रखा है तो दोनों जेंडर के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एज भी आप देख सकते हैं, एज लिमिट 18 से 50 साल के लोग। अगर आप 18 से, इसमें जैसे 25 साल था, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 साल, अगर आप 50 साल के भी है तो भी आप फील्ड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख ले, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपनी योग्यता के अनुसार आप जिस भी वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 25 साल से कम है तो इसमें भी अप्लाई करें। मैं तो बोलूँगा कि आप दोनों में अप्लाई कर दें। जैसे 25 साल के अगर आप कम है तब तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मेल फीमेल जो है आप उसमें भी कर दें, और फील्ड एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल जो है इसमें भी आप कर दें 25 साल से कम उम्र के लोग। अब आपको किसी एक में मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक आपको वैसे ही अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पर अप्लाई बटन आ रही है, इस अप्लाई बटन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपसे यहाँ पर आपके अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा। अगर आप पहले से यूज़र है तब तो आप डायरेक्ट रजिस्टर क्लिक हियर टू रजिस्टर कर सकते हैं। न्यू यूज़र के लिए क्लिक हियर टू रजिस्टर, अगर ओल्ड यूज़र है तो आप डायरेक्ट यहाँ मोबाइल नंबर दे करके अपना लॉगिन कर सकते हैं। क्लिक हियर टू रजिस्टर में आप जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आधार वेरिफिकेशन होगा। आधार वेरिफिकेशन होने के बाद आप डायरेक्ट इस फॉर्म भरने वाले पेज पे आ जाएंगे। अब आपको क्या यहाँ पे फॉर्म को आपको भरना है, वो दोनों वेरिफिकेशन होने के बाद एक फ़ोन नंबर का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एक आधार वेरिफिकेशन होती है। ये दोनों के बाद आप देखेंगे, आप प्रोफाइल वाले पेज पे आ गए। यहाँ पर आपको अपना पोस्टल एड्रेस डाल देना है। आपको अपना डोर नंबर, स्ट्रीट, प्लेस, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट डाल देना है। उसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस डाल देना है। अगर आप फ्रेशर्स है तो फ्रेशर्स चुन ले, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस चुन ले। जैसे कि मैं फ्रेशर्स के लिए अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको, तो फ्रेशर्स चुन लिया। उसके बाद आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है, जो भी आपका लास्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहा है। अगर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन की डाल दें, 12th है तो 12th की डाल दें, बीबीए कर रखा है तो वो डाल दें, एमबीए कर रखा है तो वो डाल दें। जो भी आपकी जो लास्ट आपने डिग्री कर रखी है वो यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद आपको जो लैंग्वेज आती है, जो भी भाषा आपने सीखा है, वो लैंग्वेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे में अपना यहाँ पे बायोडाटा अपलोड करना है। बायोडाटा अगर आपने सीवी रिज्यूमे जो है वही बायोडाटा भी होता है दोस्तों। अगर आपने पास सीवी रिज्यूमे बना के रखा है तो आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने सीवी रिज्यूमे बनाया नहीं है और अगर आपको नहीं आता है बनाने, तो मैं आपको बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके लिए एक अलग से वीडियोज लेकर के आ जाएंगे कि आपको अट्रैक्टिव सीवी रिज्यूमे कैसे बनाना है कि एक बार में आपका सीवी रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाए। लेकिन हम वीडियो तभी लाएंगे जब हमको मिनिमम 40 से 50 रिक्वायरमेंट आती है सीवी रिज्यूमे की, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसी वीडियो बनाने में दोस्तों। एक सीवी रिज्यूमे का वीडियो बनाने में कम से कम हमें 1 घंटे का समय लग जाएगा। वीडियो 1 घंटे का रहेगा, उसमें मेहनत तो हमारी कितनी रहेगी। तो इसीलिए अगर आपको ज़रूरत है, आपने अगर नहीं है, आपको नहीं आता है बनाना, तो आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं। हमारे पास एक पुरानी वीडियो है, वो मैं आपको पर्सनली आपके डीएम कर दूंगा, आप उसे देख करके भी सीवी बना सकते हैं। क्योंकि जब भी आपका एचआर सीवी देखता है तो आप वहाँ पे नहीं होते, आपका सीवी ही होता है, रिज्यूमे ही होता है जो आपके स्किल सेट्स को वहाँ कंपनी के सामने रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए वो अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई नई स्किल सीखे, जैसे आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर ले या आपने कोई और डिग्री लिया, तो हमेशा सीवी को अपडेट करते रहे। उससे होता क्या है, आपकी सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है। सीवी जितनी आपकी अपडेटेड रहेगी, आपकी सिलेक्शन की चांसेस उतनी ही ज़्यादा रहती है। और हमेशा नई-नई स्किल्स उसमें डालते रहे, सीखते रहे, कुछ करते रहे, उस तरह आपकी सिलेक्शन की चांसेस बढ़ेंगे। और हमेशा जितनी भी वैकेंसीज़ हम अपने चैनल पे लेकर के आते हैं, कोशिश करें कि हर रोज़ उसी दिन आप उस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर दें। कुछ दिन बाद अगर आप देखेंगे तो हो सकता है ये वैकेंसीज़ नहीं रहेगी। तो इसीलिए इसे अप्लाई कर दें, और जैसे यहाँ पर आप सीवी अपलोड करेंगे उसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो आज का यही वीडियो था दोस्तों। कोई भी दिक्कत आए इसमें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ, हमारी टीम आपसे तुरंत कनेक्ट करेगी और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे रिज़ॉल्व किया जाएगा। तो हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। हमारी पूरी टीम ऐसी वैकेंसीज़ आप सबों के लिए खोज करके लाती है जो बिल्कुल ही निःशुल्क रहे और सभी लोग उसमें अप्लाई कर सकें। तो आज का ये वैकेंसी था जो बिल्कुल ही निःशुल्क था, जिसको सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। कल हम फिर आपके लिए कोई नई वैकेंसी लेकर के आएँगे जो बिल्कुल ही फ्री रहे और सभी लोग उसमें अप्लाई करके अपनी बेरोज़गारी को खत्म कर जल्द से जल्द जॉब को जॉइन कर सकें। तो हमारे साथ बने रहे। थैंक यू। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।